देखिए, सऊदी अरेबिया ने बेसिकली हमें अपने एक्शन से बता दिया है कि इंडिया के खिलाफ हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते। एक कश्मीर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को ख़राब करें इसलिए कि तुम्हारे पोजीशन को हम सपोर्ट करें कश्मीर पे। जैसे तुमने कहा कि यमन के साथ तुम नहीं करोगे, कतर के साथ तुम नहीं करोगे, तो लिहाजा तो ये थोड़ा सा समझ जाओ कि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर की हैं। बिल्कुल सही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज ये दे दिया है कि भैया तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारे लिए इंडिया से पंगा लेंगे या इंडिया से दुश्मनी मोल लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें अपना रिलेशन हमारे साथ रखना है तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम कभी भी ये मत सोचना कि हम तुम्हारे लिए इंडिया से या कश्मीर पे तुम्हारा साथ देंगे या कहीं भी इस तरह की सिचुएशन जहाँ होगी जहाँ उन्हें इंडिया पाकिस्तान को चुनना होगा तो वो हमेशा इंडिया को चुनेंगे, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, तो ये मत एक्सपेक्ट करना। तो इसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो चुकी है, और इसी मुद्दे पे आज का ये वीडियो है जो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सऊदी अरब के हवाले से एक चीज़ जो इसमें इंटरेस्टिंग थी वो ये कि पहले आर्मी चीफ गए और उनकी मुख्तलिफ अहम मुलाकातें हुई, बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे और फिर उनकी भी अहम मुलाकातें हुई। तो अलग अलग उनकी ये मुलाकातें हुई हैं, लेकिन क्या इस दौरे से उन्होंने हासिल किया? प्रोटोकॉल तो बड़ा मिला है और जो खुशगवार माहौल था वो भी हम सेंस कर सकते हैं जो पिक्चर्स और वीडियोज़ से। लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि जो एक खलीज सी महसूस हो रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में, वो अब हो गई है दोबारा से? जो हमारे टर्म्स हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ये ख़त्म हो गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2015 में हमने सऊदी अरेबिया को इनकार किया। हमने कहा नहीं, हम अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे यमन में लड़ने के लिए, एक दूसरा मुसलमान मुल्क, इसलिए कि सिर्फ इसलिए कि आपका उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। फिर 2015 में हमने ये किया था और पार्लियामेंट ने किया। 2017 में हमने कहा था कि भाई कतर के ख़िलाफ़ हम आपका तरफ साइड नहीं लेंगे, हम कतर से भी नहीं लड़ना चाहते। फिर वो भी अच्छा नहीं लगा सऊदियों को। फिर 2019 को जब कश्मीर के बारे में सऊदी अरेबिया में OIC में कुछ नहीं किया, कोई कंडेम नहीं किया, एक लफ्ज़ नहीं कहा जो हो रहा था कश्मीर में, तो हम उसको बहुत बुरा माने। और 2020 में हमने कहा कि भाई अगर OIC मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा होगा, कश्मीर कॉज को अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम एक और ग्रुप बनाएंगे ईरान, मलेशिया और तुर्की के साथ, और हम इस ग्रुप को लीड करेंगे या इस ग्रुप में शरीक होंगे। और ये जो ग्रुप होगा सऊदियों के ग्रुप के ख़िलाफ़, वो फिर बहुत बुरा माना मोहम्मद बिन सलमान ने, और उसने कहा जो हमारे पैसे हैं कुछ ले लिया वापस, कुछ रोक दिया। तो ये था मामला जब ये विज़िट के पहले। तो इसके माने 4 ऐसे वाक़े हुए थे जिसमें ख़ासा हमारे रिलेशनशिप को धचका लगा था। तो बड़ी अच्छी बात थी कि वो अब गए हैं। कि देखिए, सऊदी अरेबिया ने बेसिकली हमें अपने एक्शन से बता दिया है कि इंडिया के ख़िलाफ़ हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते। एक कश्मीर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को ख़राब करें इसलिए कि तुम्हारे पोजीशन को हम सपोर्ट करें कश्मीर पे। जैसे तुमने कहा कि यमन के साथ तुम नहीं करोगे, कतर के साथ तुम नहीं करोगे, तो लिहाजा तो ये थोड़ा सा समझ जाओ कि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर की हैं। बिल्कुल सही। हाँ, नहीं, और दूसरी चीज़ ये है, कभी तुमने फिर गलती ये नहीं करना कि OIC में सऊदी अरेबिया के जो लीडरशिप है उसको तुम दूसरों मुल्कों से मिल से चैलेंज करो, ये मत करो। अगर तुम ये करोगे फिर हमारा, तो हमने ये दोनों बातें मान ली हैं मेरे ख्याल में। सही है, ठीक हो गया। बल्कि मैं तो हैरान हूँ हिलाली साहब, UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है जिसपे उन्होंने कहा कि इसराइल को कि आपका जो इनके साथ मुआहदा था उसी पे रहें, आप उससे ज़्यादा जो है ना उस पर ज़्यादा ना जाएं, उससे ज़्यादा आप उनको रोका है। यानी जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो इस पे अपने खदशात भी जाहिर कर रहे हैं और बयान भी जारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो है ना वो ठुस होकर बैठे हुए हैं। आप देखें ये इसराइल या इंडिया
दोनों जो हैं इनकी पॉलिसी एक है, इसराइल और इंडिया। इसराइल जो फ़लस्तीन में कर रहा है वही सब कुछ इंडिया कश्मीर में कर रहा है। और ये कभी भी बातों से, अगर आप समझे मज़ाकरात से, इन चीज़ों से मान जाए तो ये कभी नहीं मानेंगे इनको। जब तक मुस्लिम उम्मा तो उनको आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को एक्सेप्ट करने के मामले पे डगर पे चल पड़ी है। देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब जब इसराइल, यूएई ने भी उनके साथ जो सफारती ताल्लुकात भी बनाए हैं, सऊदीया की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप फिर ये देखेंगे ये सारे मामला आप उनको तो फिर इससे मजीद खलाशेली मिलती है। बिल्कुल ठीक और है। वो कहते हैं हम जो मर्जी जुल्म करते रहे, जब ये मुसलमान खुद इस पे कोई रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमें किसने रोकना। सही। तस्नीम साहिबा, वज़ीर आज़म के मौजूदा दौरे को पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में भी देखा जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फ्रैंकली मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि पाक भारत तनाजुर है क्या, क्योंकि एक्नॉलेज पब्लिकली कोई बात इस तरह नहीं है कि क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, कौन कर रही हैं। नॉर्मली नेगोशिएशंस होती हैं तो वो फॉरेन ऑफिसर्स के दरमियान होती हैं। अब कहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, कब से मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें क्या हो रहा है, सऊदी अरेबिया का, ये यूएई का उससे क्या ताल्लुक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बट ये बड़ा ओमिनस लगता है, ये सऊदी कनेक्शन और ये चीज़ें। सही। अच्छा तस्नीम साहिबा, 16 मार्च 2020 को आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा था कि नवाज़ शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में डिप्लोमेट्स को ये ताकीद की थी कि इंडिया के ख़िलाफ़ आपने बात नहीं करनी और ना ही कुलभूषण से मुताल्लिक बात की जाए। और आपने ये भी कहा था कि जो शरीफ फैमिली है वो इंडिया की फेवर में थी। तो और आपने जिक्र किया कि नवाज़ शरीफ के नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो कुछ क्लोज टाइज़ थे, तो वो क्लोज टाइज़ क्या थे? देखिए वो तो एक नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ, तो मेरे ख्याल है आप एम्बेसडर जो हमारे हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित, जिन्होंने भी किताब भी लिखी है, कुछ आप उनकी चीज़ें और मेरी कई बातों को मिक्स कर रही हैं। वो टाइल्स की बात उन्होंने की थी, या जो विजिट की भी नरेंद्र मोदी की अफगानिस्तान से रायवन का विजिट वाला, उसकी वो भी जाती उम्रा आने का, वो भी उनकी किताब और उनके उसमें है, रेफरेंस में। मैंने वो बात नहीं की थी। मैंने बात की थी एज जब मैं स्पोक्स पर्सन थी, तो क्या इंस्ट्रक्शंस थी, क्या बात की जा सकती है, क्या नहीं। अनफॉर्चुनेटली अब ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री बन गई है, अब इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन एक अभी भी लोगों के जहनों में शक व शुबहात तो है ना कि कश्मीर पे क्या बात हो रही है और क्या कश्मीर को, क्योंकि जब इस तरह की एक वैक्यूम होता है, पता नहीं होता कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे स्पेकुलेशन, र्यूमर मॉन्गरिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो वो हो रही हैं, वो चीज़ें कही जा रही हैं, क्योंकि खबरें जो निकलती हैं वो दिल्ली से निकलती हैं या यूएई से निकलती हैं। यहाँ पे उस तरह बात नहीं हो रही। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर ये हो जाती है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला है कि भाई जब तुमने हमें यमन और कतर के मामले पे सपोर्ट नहीं किया था, तो तुम हमसे ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि हम तुम्हें कश्मीर या इंडिया के मामले में सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों अब ये सिचुएशन है पाकिस्तान की कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि भाई भूल जाओ कि हम कभी भी तुम्हारा साथ देंगे इंडिया या कश्मीर के ऊपर। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है। दूसरा दोस्तों उन्होंने कहा है कि तुम लोग ये कहते हो कि हम मलेशिया, तुर्की, ईरान के साथ मिलके सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक मतलब ग्रुप बनाएंगे जो हमारे ही मतलब उस चीज़ को करेगा। तो ये बात अपना कान खोल के अपने दिमाग में डाल लो कि हमें चैलेंज करने की कोशिश मत करना। अगर ये तुम लोगों ने किया तो ये तुम्हारी तो क्या बेटा मतलब कई पुश्तें तुम्हारी याद रखेंगी, हम जिस तरह की अपना तुम्हें फिर उसका जवाब देंगे। तो अब चीज़ ये क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान का साथ सऊदी अरब वहीं पे देगा जहां उसे सऊदी अरब को ये लगेगा कि उसका फ़ायदा है, अदरवाइज उसको कोई इंटरेस्ट है नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।